हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़। सबसे पहले आपको मेरी और मेरी टीम की जानिब से जश्न आज़ादी मुबारक को। हमने देखा आज तमाशा में भी सारे कंटेस्टेंट्स ने बादशाह सलामत के साथ मिलकर जश्न आज़ादी मनाया। बहुत ज़बरदस्त मोमेंट थी। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। और बादशाह सलामत की तो क्या ही बात है, जब एक बार फ्लूट उनके हाथ में आ जाता है फिर वो इतनी खूबसूरत किस्म की धुनें बजाते हैं। मुझे बहुत मज़ा आया वो मोमेंट देख के और सब कंटेस्टेंट्स अच्छे भी बहुत लग रहे थे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो वासिवां इसके। आई होप कि आपका भी जो जश्न आज़ादी है वो भरपूर तरीके के साथ आपने कल मनाया हो। अच्छा, जहाँ तक बात करते हैं डे 7 की, तो मुझे ऐसा लगता है द वर्ड ऑफ द डे was alliance. Every single contestant was trying to make an alliance और हर कोई बात भी यही कर रहा था कि भाई मैंने किसके साथ क्या जोड़ी बनानी है, क्या ग्रुप बनाना है ताकि मैं किसी तरह से बच सकूं। मेरी अपनी असेसमेंट ये है क्योंकि एक हफ़्ता पूरा हो चुका है और कल की जो एपिसोड है वो एलिमिनेशन एपिसोड होगी, इसलिए अब कंटेस्टेंट्स को ये फाइनली फील होना शुरू हो गया है कि यार द डेंजर इज़ रियल। ऑब्वियसली हम लोग इस घर में आ तो गए हैं और शुरू के दिन में हंसी मजाक, एक दूसरे को फिगर आउट करना, वो सब तो चल ही रहा था, लेकिन एक वक्त आएगा जब हमें इस घर से बाहर भी जाना होगा। और पहली एलिमिनेशन मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज़्यादा स्केरी भी होती है बिकॉज दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कौन कितना पॉपुलर है बाहर, लोग किसको पसंद कर रहे हैं, किसको नहीं पसंद कर रहे। एक अद एलिमिनेशन के बाद, 2-3 एलिमिनेशन के बाद मेरे ख्याल में कंटेस्टेंट्स को थोड़ा सा अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि वोटिंग का पैटर्न क्या है, कौन सा ग्रुप ज़्यादा वोट्स ले रहा है, कौन से कंटेस्टेंट्स किस बिना पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होने में अभी क्योंकि 1-2 हफ्ते बाकी हैं, तो इस वजह से आज की एपिसोड में हमने यही देखा कि उन्होंने ये कोशिश शुरू कर दी कि बजाय अपने बलबूते के ऊपर कुछ करने के, अचीव करने के, एंटरटेन करके वोट्स लेने के, उन्होंने ये सोचना ज़्यादा बेहतर समझा कि क्यों ना हम इन लोगों को, ऐसे लोगों को चुन लें आपस के लोगों में से जो हमें वोट करके बचा दें। एंटरटेनिंग होना अलग चीज़ है, अलायंस बनाओ, अपनी बनाओ, ये नहीं बनाओ हर जगह जो मुंह मारे हो ना। लोग बोलेंगे इसके पास, ये के पास ऑप्शन है, हम इसको बचाएंगे तो कल को हमें नहीं बचाएगा। मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, उन्होंने तो अलायंस बनाया गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप स्पॉट करो कि बॉय गैंग जो है अपने आप को सेव कर रहा है इकट्ठे होके, तो लेट अस आल्सो बी टुगेदर। मुझे ये स्ट्रैटेजी को खास समझ में नहीं आई बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको भी पता है और मुझे भी पता है, वोटिंग इस बुनियाद पे होती है कि कौन सा कंटेस्टेंट अंदर कितना एंटरटेन कर रहा है, कितना एंगेज कर रहा है व्यूवर्स को, ना कि घर वालों को। और ये बात मेरे ख्याल में अंदर जो जितने कंटेस्टेंट्स हैं उनको भी बखूबी मालूम है। वोट्स और वोटिंग ये तो ऑडियंस के हाथ में है, तमाशा कंटेस्टेंट्स के हाथ में नहीं। तमाशा कंटेस्टेंट्स के हाथ में क्या है, वो है भाई उस घर में उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनकी फन और एंटरटेनिंग किस्म की एक्टिविटीज़, जो कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है फ़िलहाल मिसिंग है। इसकी क्या वजह हो सकती है ये मैं आपसे ही पूछूंगा। अवाम आप हैं, फैसला आपने करना है किसको जिताना है, किसको रखना है। आप मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि ये जो सारे कंटेस्टेंट्स हैं इनके अंदर वो वाली अभी तक स्ट्रीक क्यों बाहर नहीं आई कि बजाय ये सोचने के कि हम किसी तरह से एक दूसरे को वोट दे के बचा लें, वो खुद से एंटरटेन करके उनमें ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा कि यार हाँ अवाम हमें बचा लेगी। और इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि यार हर हमारे डिस्कशन में एक शाउट आउट तो बबरिक शाह को जाती ही है, तो आज डे 7 को भी एक शाउट आउट मैं बबरिक शाह को देना चाहूँगा। उनकी और राबिया की बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही थी और राबिया पे आते हैं एक सेकेंड। बट बबरिक सेड कि मैं अकेला ही हूँ, मैं किसी के सहारे गेम नहीं खेल रहा और मेरे अगर किसी के साथ दोस्ती हो भी जाती है तो मैं उससे ये तवक्को नहीं करूँगा कि वो मुझे वोट दे दे, बिकॉज माई गेम प्लान इज़ कि मैं अपनी एंटरटेनमेंट के थ्रू
ऑडियंस को हुक करूँगा और ऑडियंस ही ये फैसला करेगी कि वो मुझे जिताए, मुझे बचाए या मुझे हराए। अपने आप को ऐसे लेके खेलता हूँ मैं कि कोई भी मेरे हक में नहीं है, हाँ, ना बिल्कुल। लड़कों में से ना लड़कियों में हाँ से। बिल्कुल, तो मेरा फोकस किस पे है? गेम पे। गेम पे। ठीक है, गेम पे और पब्लिक ऑडियंस की सिलेक्शन पे। तो ये मुझे अगेन बब्रिक का माइंडसेट बड़ा क्लियर दोबारा से नज़र आया और मैं जो पहले भी उनके बारे में कह चुका हूँ कि ना सिर्फ वो एक एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट है, ही इज़ ऑल्सो अ स्मार्ट कंटेस्टेंट। और जहाँ पर इन सारे 18 कंटेस्टेंट्स की बात होती है, ये मेरा ज़ाती ऑब्वियसली ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि बब्रिक इज़ बाय फार द स्मार्टेस्ट contestant and he's playing the game better than anyone else, and I think in my opinion he's miles ahead of the remaining contestants. मैंने आपको कहा कि हम राबिया के बारे में बात करें तो हाँ, राबिया की मुझे इस एपिसोड में जो स्ट्रैटेजी कह लें या जो उन्होंने गेम खेली वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक तरफ हमने देखा कि राबिया ने गर्ल्स का पूरा एक ग्रुप बना के उनको अपने पास बिठाया और उनको ये कहा कि ये जो बॉयज़ हैं सारे, इनका गेम प्लान ये है कि ये अपने ही बॉयज़ में से किसी एक बंदे को सेव करेंगे। और सारी गर्ल्स बड़ी हैरान हुई इस बात के ऊपर। उन्होंने कहा यार ये तो हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ गप्पे लगाते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि यार हाँ हम एक दूसरे की हेल्प आउट करेंगे दोस्ती में। तो ये राबिया ने क्या बात की और राबिया ने कहा हाँ मुझे ये बड़े उनके बकौल कि किसी ने उनको बड़ी टॉप सीक्रेट ये बात बताई और उनकी अपनी असेसमेंट भी है। उन्होंने देखा कि यार जब ज़ेब था उसने कहा कि यार मैं अपने आप को नहीं सेव करूँगा लेकिन मैं फसी को सेव कर लूँगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी उन्होंने ब्रिंग आउट की और अपनी जो सारी जो फीमेल कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ शेयर की, तो सब एकदम उसी जोन में चली गई और राबिया की बातों में आ गई। फिर हमने देखा कि राबिया जब बब्रिक शाह के साथ बैठी हुई थी तो उनकी बिल्कुल मूव और स्ट्रैटेजी अलग हो गई। एकदम बब्रिक के साथ वो अलग चीज़ें डिस्कस कर रही थी। फिर बब्रिक के बिहाइंड द बैक मैंने देखा जब वो फसी के साथ बैठी हुई कुछ गुफ्तगू कर रही थी तो वो बिल्कुल ही अलग तरह की गुफ्तगू कर रही थी। तो राबिया हैज़ रियली इमर्ज्ड आफ्टर बब्रिक नाउ एज अ स्मार्ट कंटेस्टेंट। ऐसा लगता है कि घर में सही मानों में अगर कोई माइंड गेम्स खेल रहा है तो वो इस वक्त राबिया है। कितनी वो सक्सेसफुल होती हैं इन माइंड गेम्स में या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट हम ये भी देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अब कंटेस्टेंट्स का फोकस वजारत की तरफ भी जा रहा है। ज़ेब की हमने कॉन्वर्सेशन देखी डॉक्टर जी के साथ और बल्कि ज़ेब को मैं यहाँ पे आज अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आई थिंक इट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर ऑन हिज पार्ट व्हेन ही सेड कि यार कि मैं चाहता हूँ कि हम लैला जी को वज़ीर बनाएं, क्योंकि लैला जी ये कहती हैं कि उनको कभी कोई सिलेक्ट नहीं करता या उनको कोई वोट नहीं देता, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। हम लोग जस्ट लैला जी को सेव करने के लिए, वजीर बना। लैला जी के लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब किसी She deserves to go. शी डिजर्व्स टू स्टे। और वो सबके साथ अच्छी भी है यार। अच्छी है, वो बार बार बोलती हैं, और वो खड़े होने वाली औरत। खड़े होने के अलावा वो बार बार बोलती हैं कि मुझे कोई वोट नहीं करता, मुझे कोई देखो ये सब लोग प्यार देखेंगे करते हैं। लोग, हाँ वो हम वो सेल्फ, और मुझे बताओ बहुत से वो बेहतर है। अब ये बड़ी एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात भी है इन द सेंस कि एक तरफ राबिया ये कह रही है कि लड़कियों का ग्रुप हम अलग कर लेते हैं, लड़कियों ने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, क्योंकि लड़के जो हैं वो लड़कों को ही सपोर्ट करेंगे, लड़कियों को वोट नहीं देंगे। हमारी उनसे जितनी मर्जी दोस्ती हो वो हमें नहीं बचा। और यासिर ने सिर्फ क्योंकि उन्होंने कहा है बॉयज के बाथरूम रूम में हमने ये प्लान किया है, हमने बॉयज के रूम में ये प्लानिंग होती है कि हमने बस एक दूसरे को बचाना है। जब कोई बात सिलेक्शन की आती है किसी चीज में तो मैं लड़कियों को ही प्रोटेक्ट करती हूँ। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ज़ेब एक्चुअली लैला जी की फेवर में बात कर रहा है और कह रहा है कि हम लैला जी को वजीर बनाएंगे। लैला जी ऑन दी अदर हैंड जब राबिया के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन होती है तो वो बातों में आ जाती हैं और कहती हैं कि मेरा तो एक वोट है, वो बड़ा ही कीमती है, मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं अपना वोट ज़ाया कर दूंगी लेकिन मैं किसी को दूंगी नहीं क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अब मेरा वोट मैं जाया नहीं होने दूंगी। हमजा ने जैसे किया है ना, मैं वोट ही नहीं दूंगी। तमाशा है और हमने पहले सीजन में भी देखा कि बिहाइंड द बैक जो गेम प्लान होता है या जो गेम हो रही होती है, एक दूसरे को किस तरह काटने का जो एक सिलसिला होता है, वो अब इस सीजन में भी शुरू हो गया है। स्ट्रेटजी चेंज। स्ट्रेटजी तो वही है, जीतना I है, love you. गिरना है, उठना है, मैं गिरना है, तुमसे उठना है, प्यार गिरना करता हूं, उठना मैं है, आमादा बस हूं। अपना 100% देना है। स्ट्रेटजी वही है। बादशाह सलामत आए, उन्होंने ये भी इंडिकेशन दे दी कि भाई एक नहीं हो सकता है 2 लोग एलिमिनेट हो जाएं। तो अगर वाकई में 2 लोग एलिमिनेट हो गए या अगर एक
शख्स भी एलिमिनेट हो जाता है। तो आने वाले हफ्ते में मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर गोइंग टू रियली हीट अप। मेरी स्ट्रेटजी ये है ना कि मैं किसी को हरा के नहीं जीतूंगा। कंटेस्टेंट्स की जो आपस में एक इक्वेशन शुरू में हमने देखी, वो ओवर अ पीरियड ऑफ दीज 7 days हैज़ क्विकली चेंज्ड। बार बार उनकी जो आपस में दोस्ती कह लें उसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं डिफरेंट लोगों के बीच में। अब तो मैंने तो देखा एक्चुअली जे भी थोड़े से एक्टिव हो गए हैं। फंसी जैसा मेरा वोट हुआ ना आपका हुआ। फसी भी एक्टिव हो गए हैं। राजा हसन को भी मैंने इंगेज लोगों को करते हुए देखा। पहले ये लोग बिल्कुल ही मुझे ऐसा लगा था सुन से चल रहे हैं। लेकिन बता दो वही मसला सेम मॉनिटर वाला मेरा मसला। कल रात को लगता है कुछ ट्रेनिंग हुई है लोगों की। थोड़ा सा आपका फीडबैक भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। मैं आपके कमेंट्स देख रहा था और जो सवाल आप पूछते हैं कमेंट्स में, मेरी कोशिश होती है कि हम उनको भी एड्रेस करें। और आप मज़ीद अगर अपने कोई भी सवाल शेयर करना चाहते हैं, तमाशा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, प्रोसेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आज बहरहाल मैं एक सवाल को एड्रेस करना चाहता हूँ। किसी ने पूछा था कि क्या जो तमाशा घर के कंटेस्टेंट्स हैं, इनकी मदद के लिए या इनके चेकअप के लिए कोई डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं ऑन साइट या नहीं। बिकॉज जो जाहिर सी बात है पूल गेम्स खेल रहे होते हैं, वहाँ पे ख़तरा हमेशा ही ख़तरा होता है कि कोई चोट भी लग सकती है। तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए जिन्होंने ये सवाल पूछा कि ऑफ कोर्स 24/7 तमाशा के सेट के ऊपर अ डॉक्टर इज़ अवेलेबल। खुदा न खास्ता इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी डॉक्टर साहब फ़ौरन तौर पे, और पिछले सीज़न में आपने शायद देखे भी होंगे विजुअल्स कि डॉक्टर साहब फ़ौरन तमाशा घर जाते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट होती है कंटेस्टेंट्स की, जो भी दवाइयों की ज़रूरत होती है, वो उनको कंटेस्टेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। और ये डॉक्टर्स 3 डॉक्टर्स अलग अलग शिफ्ट में हर वक्त सेट के ऊपर मौजूद होते हैं। ना सिर्फ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं बल्कि कंटेस्टेंट्स की जो सेफ्टी है उसका बहुत अच्छे तरीके के साथ ख्याल किया जाता है, इन द सेंस कि उनको हमेशा सेफ्टी इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है इस हफ्ते, पहले हफ्ते में कौन एलिमिनेट होगा, और आप में से ज़्यादातर लोगों ने ईमान का नाम लिया कमेंट सेक्शन में। कल की एपिसोड में पता चल ही जाएगा ईमान एलिमिनेट होंगी या कोई और एलिमिनेट होती हैं। बहरहाल एक कंटेस्टेंट जो कि एलिमिनेट नहीं होंगी वो हमें पता चला है आज कि वो हैं सामिया हिजाब। सामिया सेव हो गई और बहुत उन्होंने खुशी मनाई सेव होने के ऊपर। मुझे भी अच्छा लगा। आई थिंक ये भी एक कंटेस्टेंट्स का एक जो जेस्चर है खुशी का, सेव होने का, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बिकॉज मेहनत करते हैं, उनका दिल चाहता है कि वो तमाशा घर में मज़ीद रुकें, लोगों को, हमें, आपको, ऑडियंस को एंटरटेन करें। ख़वातीन हज़रात, ऑन दैट नोट फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। मेरी अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात कल होगी और जैसे मैंने कहा आपके फीडबैक और कमेंट्स का मुझे बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप बताएं, अब क्योंकि बादशाह सलामत ने इंडिकेशन दे दी है कि हो सकता है 2 लोग एलिमिनेट हों, तो वो कौन से 2 लोग हैं जो आपकी नज़र में एलिमिनेट हो सकते हैं। और अगले हफ्ते अगर वजारत मिलती है या वजारत वाला टास्क वापस आ जाता है, तो आपको क्या लगता है इस घर का पहला वज़ीर कौन हो सकता है। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।